हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक ही वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आज सब क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप लोग इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड एक और वीडियो हमारा है जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड एक वीडियो और है, प्लेलिस्ट में जाके पहले उस वीडियो को देख लो। फॉर्मूला क्या है और एवरेज मंथ कितना कितना अलग अलग सिचुएशन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है, ड्राइंग्स का अलग अलग सिचुएशन दिया हुआ रहता है। आप पहले उस वीडियो को देखो, उसके बाद ये वीडियो देखना, तब आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कंसेप्ट समझ में आएगा और कहीं कोई भी डाउट क्रिएट नहीं होगा। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट सिचुएशन, अब इसमें देखो अलग अलग सिचुएशन दिए हुए रहते हैं, यानी कि फर्स्ट सिचुएशन होगा व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। ठीक है, सपोज करो कि पार्टनर ए और बी दो पार्टनर थे, ए एंड बी दो पार्टनर थे। ठीक है, ए का एज ड्राइंग्स दिया हुआ है मान लो 50,000 और ऑन 1 सितंबर 2020 और इसका ईयर चलता है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। ये इनका फाइनेंशियल ईयर है और डेट ऑफ ड्राइंग 1 सितंबर 2020 दिया हुआ है, यानी इनका ईयर चलता है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 में, एक साल। ठीक है, और डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है क्वेश्चन में 1 सितंबर। 1 सितंबर को अगर पैसा विड्रॉ करता है और बी का ड्राइंग्स है मान लो 40,000 और इसका डेट ऑफ ड्राइंग है जैसे कि मान लो 1 जून या 30 जून 2020। और अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू फॉर्मूला, तो वही एक ही फॉर्मूला इसका होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग या टोटल ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12। इसमें डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1 सितंबर ए का और 30 जून बी का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना इजी हो जाएगा देखिए। अमाउंट ऑफ ड्राइंग ए का हो गया 50,000। अब सपोज करिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग चार्ज करते हैं किस रेट से, 5% मान लो। ठीक, तो 50,000 इंटू 5/100, रेट बाई 100 मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5/100 इंटू मंथ बाई 12। मंथ काउंट करो 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च, यानी ईयर के एंड तक काउंट कर लो। 1 सितंबर से काउंट करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ इंटू 7/12 कितना आएगा देखो। 50,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7, 1458.33 अप्रॉक्स में इसको 1.58 ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए बी का ड्राइंग्स है 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होगा 5% और इसका मंथ काउंट करो 30 जून से, यानी जून तो एंड हो गया, अब इसके बाद से काउंट करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ, 9/12 होगा। ठीक है, निकालो कितना होता है देखो, 40,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, 1499.99, यानी कि आप मान लीजिए अप्रोक्स 1500। ठीक है, कोई डाउट नहीं है।
ठीक है, इसको नोट करो। फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड में आते हैं जहाँ डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं रहता है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होगा तब क्या होगा, हो गया। आइए अब इसी क्वेश्चन में मान लो कि डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, ठीक है, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो क्या होगा। सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, सब कुछ वही का वही है। ए और बी दो पार्टनर थे, ए का ड्राइंग 50,000, बी का ड्राइंग 40,000, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। तो क्या होगा, आप इसके पहले वाली वीडियो में जाके देखिए, एक एक कंडीशन वाइज वहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तब ये वीडियो समझ में आएगा। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होता है तो 6 मंथ का एवरेज इंटरेस्ट लगता है, यानी कि आप आंख मूंद के 6/12 लिख सकते हैं। कब, जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होता है तब। अब इसका निकालो, कितना होगा, निकालो इसका। 50,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 2, 1,250। 40,000 का 5% डिवाइडेड बाई 2, इसका आएगा 1,000, ठीक है। यानी डेट ऑफ ड्राइंग अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। जल्दी से नोट करो। फिर हम लोग थर्ड सिचुएशन में आते हैं, जब डिफरेंट डेट में डिफरेंट अमाउंट विड्रॉज किया जाता है तब क्या होता है, जल्दी करो। डिफरेंट डेट में डिफरेंट अमाउंट अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है तो उसके लिए प्रोडक्ट मेथड लगता है। जैसे मान लो ए नाम का पार्टनर है, इसने आपका पैसा निकाला फर्स्ट बार 30 अप्रैल को, कितना, 4,000। फिर निकाला आपका 1 जून को 8,000। फिर 1 अक्टूबर को 6,000। फिर 31 दिसंबर में 5,000 और उसके बाद इसने लास्ट ड्राइंग किया आपके 1 मार्च को, मान लो 2,000। ये है डेट डिफरेंट, अमाउंट भी डिफरेंट। क्वेश्चन को नोट करो। अब इसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड से बनाएंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका वही 5%, ठीक है। जल्दी कीजिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होगा देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड, डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट, ड्यूरेशन, प्रोडक्ट, डेट, अमाउंट, ड्यूरेशन, प्रोडक्ट। फर्स्ट बार कब पैसा विड्रॉ किया, 30 अप्रैल को 4,000। उसके कब बाद 1 जून 8,000। उसके बाद 1 अक्टूबर 6,000। उसके बाद 31 दिसंबर 5,000। उसके बाद 1 मार्च 2,000। अब देखो डेट ऑफ ड्राइंग से लेके ईयर के एंड तक हम लोग ड्यूरेशन काउंट कर लेंगे या मंथ काउंट कर लेंगे। 30 अप्रैल को अगर पैसा कोई विड्रॉ करेगा तो ईयर के एंड होने में कितना मंथ बाकी है, 11 मंथ। 1 जून को पैसा विड्रॉ करेगा तो ईयर का एंड होने में कितना मंथ बाकी है, काउंट करो, या शुरू से इधर से अप्रैल में 2 महीना लेस कर दो यानी 10 मंथ। अक्टूबर से मार्च काउंट करो 6 मंथ। 31 दिसंबर है यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ। 1 मार्च है मतलब 1 मंथ, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो। 4,000 इंटू 11 44,000, 8,000 इंटू 10 80,000,
6,000 इंटू 6 36, 15,000, 2,000, इसको टोटल कर लो। ठीक है, प्रोडक्ट का टोटल करो। 44,000, 80, 36, 15, 2,000, 1,77,000, 1,77,000 हो गया। ठीक है, और अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला ये हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। याद रखना 1/12 लिखाएगा प्रोडक्ट मेथड में। टोटल प्रोडक्ट 1,77,000 इंटू 5/100 इंटू 1/12। देखो कितना आता है, 77,000 डिवाइडेड इंटू 5% डिवाइडेड बाई 12, 737.5। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। नोट करो जल्दी से। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो, और जो भी डाउट्स हो वो मेरे तक भेजो ताकि मैं उस डाउट को दूर कर सकूं। ओके, ये यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम लोग कुछ स्पेशल सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्पेशल सिचुएशन में क्या हो सकता है, देखो जैसे सपोज करो ए नाम का पार्टनर था, ठीक है, और वो फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है पर मंथ। ठीक है, यानी ए इसका ड्राइंग्स दिया हुआ है, ड्राइंग्स 8,000 पर मंथ। अब इसमें अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं, है ना। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2 और 3। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि ये कब पैसा विड्रॉ करता है, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ यानी कि इसका ड्राइंग्स का अमाउंट फिक्स है 8,000 पर मंथ, हर महीना 8,000 रुपये विड्रॉ करता है। फर्स्ट सिचुएशन है कि वो पहली तारीख में पैसा विड्रॉ करता है। सेकंड सिचुएशन मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ। और थर्ड सिचुएशन एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, देखो एक एक सिचुएशन में फॉर्मूला वही रहता है, फॉर्मूला एक ही रहेगा, चेंज क्या होगा, एवरेज मंथ चेंज होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग वर्ड पे ध्यान देना, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज मंथ बाई 12, एवरेज मंथ बाई 12। अब ये आपका हर सिचुएशन में फॉर्मूला सेम रहेगा, आपका सिर्फ एवरेज मंथ चेंज हो जाएगा। एवरेज मंथ कैसे काउंट करते हैं इसके लिए एक अलग से वीडियो, पूरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड वो वीडियो ज़रूर देखो, उसके बाद ये आपका टॉपिक समझ में आएगा। ओके, टोटल ड्राइंग्स का क्या मतलब है, 8,000 पर मंथ ड्राइंग करता है वो, तो 8,000 इंटू 12 करेंगे तो टोटल ड्राइंग 96,000 होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट वही है 5%, 5% इंटू एवरेज मंथ। एवरेज मंथ कितना लगेगा इसके बारे में जानकारी आपको इसके पहले वाली वीडियो में ही मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, अगर कोई भी पार्टनर फिक्स अमाउंट, ठीक है, फिक्स अमाउंट हर महीने की फर्स्ट डे को विड्रॉ करता है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में विड्रॉ करता है, तो आपका उसका इंटरेस्ट लगेगा 6.5 मंथ का एवरेज। ठीक है, आप उसको याद भी कर सकते हैं, या फिर लीजिए मैं आपको फास्ट रिवीजन में एक बार यहाँ लिखवा भी दे रहा हूँ। बिगिनिंग में 6.5, मिडिल में 6, एंड में 5.5, ये आप याद कर लो।
कि अगर मंथली ड्राइंग्स है, फिक्स अमाउंट हर महीना विड्रॉ किया जाता है, तो बिगिनिंग में इतना मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, मिडिल में इतना, एंड में इतना। फास्ट रिवीजन के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, अब इसको काउंट कैलकुलेट करो। 96,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6.5, ये आपका आ रहा है 2600। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि वो मिडिल ऑफ ईच मंथ में पैसा विड्रॉ करेगा तो क्या होगा। देखिए कितना आसान है समझना, फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। आपका मिडिल ऑफ ईच मंथ होने के कारण क्या बदल जाएगा, ये एवरेज मंथ चेंज होगा और कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि 8,000 पर मंथ है तो टोटल ड्राइंग्स 96,000 होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, डिवाइडेड बाय 12 वही रहेगा। आपका चेंज हो जाएगा एवरेज मंथ। मिडिल में, यहाँ पे देखो, मिडिल में अगर पैसा विड्रॉ करेंगे तो 6 मंथ का एवरेज इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पर बस आपको ये चेंज करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, आइए 96,000 का 5% डिवाइडेड बाई 2, 96,000 का 5% डिवाइडेड बाई 2, 2400। क्लियर है इतना दूर, कोई डाउट नहीं है। आइए अब एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ अगर होगा तो क्या होगा। एंड ऑफ ईच मंथ में फिर वही, सिर्फ आपका एवरेज मंथ चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 8,000 इंटू 12 टोटल ड्राइंग 96, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, चेंज होगा एवरेज मंथ। आप देखिए यहाँ एवरेज मंथ कितना, 5.5। कैलकुलेट करो, $22 आएगा, 2200। ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फिर हम लोग क्वार्टरली वाला में आगे बढ़ते हैं। अगर ईच क्वार्टर सेम सिचुएशन है, बस पर मंथ की जगह पर क्वार्टर अगर विड्रॉ करेगा तब क्या होगा। आइए आपको मैं शॉर्टकट वाला फॉर्मूला भी पहले नोट करा देता हूँ। यहाँ पर आप क्वार्टरली लिख लो। क्वार्टरली अगर विड्रॉ करेंगे तो बिगिनिंग में आपका फॉर्मूला एवरेज मंथ लगेगा 7.5, मिडिल में वही 6 और एंड में 4.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से लिख लो। अब आइए क्वार्टर में अगर विड्रॉ होगा पैसा तो इसका क्या मतलब है। क्वार्टर का मतलब 3 महीने पर ड्राइंग्स होगा। ठीक है, साल में 3 महीना का एक क्वार्टर होता है, साल में 4 क्वार्टर आता है। ठीक है, तो पार्टनर हर क्वार्टर में यानी 3 महीना होगा एक बार पैसा निकालेगा, फिर 3 महीना होगा तो एक बार पैसा निकालेगा। ठीक है, ऐसे करके वो साल में 4 बार पैसा विड्रॉ करेगा। तो 8,000 पर क्वार्टर है, यहाँ पर क्वार्टर कर दो, पर क्वार्टर विड्रॉ करता था तब क्या होगा। ठीक है, पर क्वार्टर अगर विड्रॉ करेगा तब क्या होगा, क्या चेंज होगा, सिर्फ एवरेज मंथ चेंज होगा आपका और सारी चीज़ें वही सेम टू सेम। लेकिन यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स कितना होगा, तो 8,000 इंटू 12 नहीं करेंगे, पर क्वार्टर है और साल में क्वार्टर कितने होते हैं, 4, तो 8,000 इंटू 4 करेंगे, यानी टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा 8,000 इंटू 4 यानी कि 32,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और यहाँ तक देखो फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, अब आपका अगर फर्स्ट डे ऑफ, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर भी क्वार्टर कर लो नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर और एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, आप ऐसे करके नोट कर लीजिए। ठीक, तो फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो 7.5 मंथ का लगेगा।
मिडिल होगा तो 6 मंथ का लगेगा और एंड होगा तो 4.5 मंथ का लगेगा। $32,000 का 5% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1000 आएगा अप्रॉक्स। हो गया। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो कैसे क्या कैलकुलेशन होगा, एवरेज मंथ कितना लगेगा ये देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में आओ। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अगर होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आइए, सिर्फ आपका एवरेज मंथ चेंज होगा, फॉर्मूला वहीं का वहीं है, ठीक है। अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ होगा तो 6 मंथ का लगेगा, काउंट कर लो, बहुत ईजी है, पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन हो जाता है। 32,000 का 5% डिवाइडेड बाई 800 होगा। ठीक है। अब आओ एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कितना मंथ का लगेगा, ये अगर नोट डाउन हो जाता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर्मूला वही, एवरेज मंथ नहीं। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में देखिए कितने मंथ का लगेगा, 4.5 मंथ। मंथ कैसे काउंट करते हैं अगर आपको यह सीखना है, इसके पहले वाली वीडियो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर बनी हुई है प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर से देखो। अप्रॉक्स 600। इसको जल्दी से नोट करो, फिर और बात करते हैं। देखो, हमने देख लिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन होता है तो कैसे निकालते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होता है तो कैसे निकालते हैं, डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो प्रोडक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया। पर मंथ एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हैं बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में, तब कैसे का कैलकुलेशन होगा, और अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स होता है तब कैसे कैलकुलेशन होगा। अब इसमें एक और टॉपिक बच गया है, ठीक है, जिसमें अक्सर स्टूडेंट फंस जाते हैं, वो टॉपिक में आप आ जाओ, उसका भी मैं एवरेज मंथ आपको लिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो, उसमें होता है मंथली ड्राइंग्स ही है वो, लेकिन उसमें चक्कर क्या है देख लीजिए। मंथली ड्राइंग्स है, मंथली ड्राइंग्स ब्रैकेट में यहाँ लिख लो फॉर 6 मंथ, पैसा 6 महीना तक ही विड्रॉ किया है, पैसा सिर्फ 6 महीना तक विड्रॉ किया। ऐसा क्वेश्चन बहुत आपको मिलेगा आपके बुक में, और एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर 6 मंथ लिखा हुआ रहेगा और हम लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं और मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसके पहले जो मंथली वाला फॉर्मूला था वो पूरे 12 मंथ तक अगर पैसा निकालेंगे, हर महीना अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरा 12 महीना पैसा विड्रॉ करेंगे, तब इसके पहले वाला जो था 6.5, 6 और 5.5 वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर पैसा सिर्फ 6 महीना तक ही पार्टनर ने विड्रॉ किया है, अब इसका रीज़न चाहे कोई भी हो, या तो बिजनेस बीच में स्टार्ट हुआ हो, या फिर उसने 6 महीना तक विड्रॉ किया हो और उसके बाद विड्रॉ करना बंद कर दिया हो, रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन पार्टनर ने पैसा कितने मंथ तक विड्रॉ किया है, सिर्फ 6 महीना तक बिजनेस से पैसा निकाला है, तब क्या होगा, तब आपका एवरेज मंथ बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें एवरेज मंथ हम लोग का कितना हो जाएगा देखिए। अच्छा, इसके पहले वाली वीडियो में कैलकुलेशन करने का तरीका देख लेना, यहाँ पर होगा कितना देखिए 3.5, इसका 3 और इसका 2.5, जल्दी से नोट करो और फिर हम लोग इसका कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। अगर इसको निकालना सीखना है तो प्रीवियस वीडियो में जाके ज़रूर देखना, जल्दी करो, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंट डेट अलग अलग सिचुएशन में देखते हैं कि अगर पर मंथ हो और फिक्स अमाउंट हो तो क्या आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ड्राइंग्स 8,000 पर मंथ हैं, लेकिन यहाँ पर एक नई बात यह है कि फॉर 6 मंथ, ये नोट कर लेना ब्रैकेट में,
6 महीना तक ही पैसा विड्रॉ किया है, तब क्या होगा? 6 महीना तक अगर पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपका बिगनिंग अगर है तो 3.5 एवरेज मंथ का लगेगा, मिडिल में 3 मंथ का लगेगा और एंड में 2.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिचुएशन से। सिचुएशन नंबर 1, व्हेन 8,000 पर मंथ विड्रॉन बाय पार्टनर एट फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स कितना होगा? देखिए ध्यान से, पर मंथ है लेकिन 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि पैसा सिर्फ 6 महीना तक ही निकाला है पार्टनर। तो 8,000 इंटू 6 48,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100। एवरेज मंथ कितना होगा? 3.5 ये निकलेगा। ठीक है, और मिडिल होगा 3 मंथ का, एंड होगा 2.5 मंथ का। निकालो, जल्दी करो। $700 आएगा। जल्दी करिए। ठीक है, अब इसमें आओ। नेक्स्ट मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। आपका टोटल ड्राइंग्स 48,000 ही होगा, रेट 5% होगा, सिर्फ आपका एवरेज मंथ चेंज होगा जो कि 3 मंथ होगा मिडिल के लिए। कैलकुलेट कीजिए। $600। ठीक है, नोट डाउन करो। अब हम लोग एंड ऑफ ईच मंथ में आते हैं। एंड ऑफ ईच मंथ थर्ड सिचुएशन। एंड ऑफ ईच मंथ में क्या होगा? आइए, एंड ऑफ ईच मंथ अगर होगा तो 2.5 एवरेज मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। टोटल ड्राइंग्स वही रहेगा, इंटरेस्ट का रेट वही रहेगा, चेंज होगा बस 2.5 हो जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करो। 48,000 5%, 48,000 का 500। नोट करो जल्दी से। ठीक है, आई होप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे सब के सब इस वीडियो में अच्छी तरह से आपने दूर कर लिए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करो, मुझे भी पता चले कि आखिर दिक्कत कहाँ हो रही है, ताकि मैं उस दिक्कत को दूर कर सकूं। ठीक है, और इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखो और जो भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं उसको सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज करो, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारियों के साथ।